जय हिंद एवरीवन। तो अब हम लोग ने जनरल करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर ली है कि ऑस्टिकथीस के जनरल करेक्टर्स क्या हैं, बोनीफिश के जनरल करेक्टर क्या हैं। तो आइए हम लोग फिर से एक बार देखते हैं। पिसीज जो है ये सुपर क्लास है आपका, सुपर क्लास। तो उसमें जो है हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी। एक तो पढ़ा हमने ऑस्टिकथीस, कॉन्ड्रिक थीस पहले पढ़ा हमने, कॉन्ड्रिक थीस। और दूसरा पढ़ा हमने ऑस्टिक थीस, है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो इसका जनरल कैरेक्टर पढ़ लिया। इसको हम लोगों ने 4 लेक्चर में पूरा क्लासिफिकेशन कवर कर लिया है विथ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये तो हो गया है। अब ऑस्टिक थीस में हमने जनरल कैरेक्टर पढ़ लिया है। तो ये क्या हुए, क्लास। ये दोनों क्या है भाई, क्लास है। ये भी क्लास है, ये भी क्लास है। किस सुपर क्लास का, पीसीज का, ठीक है ना। तो ऑस्टिक थीस पे देखिए, ये जो फिश दिखाई गई है इसके बीच में मैं यहाँ एक लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है। तो ऑस्टिक थीस में ये सारी फिश जो है इनको रखा गया है किसमें, सार्कोप्टेरिजी में, सार्कोप्टेरिजी, है ना। अभी इसके बारे में डिटेल में आज डिस्कस करना है। अच्छा, दूसरा देखिए है, वो है एक्टिनोप्टेरिजी, एक्टिनोप्टेरिजी, है ना। तो एक बड़ा बड़ा सा अंतर आप पहले यहीं पे देख लीजिए। सार्कोस का मतलब सार्कोमियर, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सार्कोमियर, है ना। सार्कोलेमा, ये सब वर्ड कहाँ से आता है भाई, मसल, मसल सेल को बोलते हैं ना। तो सार्को से यहाँ पे है कि फ्लेसी, आप इनके जो फिन, ये देखिए फिन है, ये फिन है, ये फिन है। तो फिन अगर प्रेजेंट है तो उससे पहले देखिए यहाँ पे ये बोन और फ्लेश का बना हुआ स्ट्रक्चर है, और उसके ऊपर क्या है, स्केल्स हैं। उसके बाद तब जाके फिन प्रेजेंट है ना। तो इसीलिए इनको फ्लेसी फिन फिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, फ्लेसी फिन फिश, है ना। अच्छा, और अगर इसको देखेंगे एक्टिनोप्टेरिजी में, तो ये जितने भी एग्जाम्पल है इसमें देखिए आपको वैसा मांसल स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, या यहाँ देखिए, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। आपको सीधे सीधे उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फिन रेज प्रेजेंट है। तो एक्टिनोस का मतलब होता है ऐसे रेज, पॉइंटेड स्ट्रक्चर, है ना। तो ये क्या है, रे फिन्ड फिशेस। ये क्या है भाई, रे फिन्ड फिशेस, ठीक है भाई। तो ये एकदम ध्यान रखिएगा कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, फ्लेसी फिन्ड फिशेस और रे फिन्ड फिशेस की, फ्लेसी फिन्ड फिशेस और रे फिन्ड फिशेस के क्या कैरेक्टर हैं। तो चलिए लेवल कर लेते हैं। यहाँ पे आपका ये है सार्कोप्टेरिजी, सार्कोप्टेरिजी, है ना। तो इसके उदाहरण आप याद रखिएगा दिमाग में, इससे पहले मैंने आपको दिखा भी दिया इसीलिए। अच्छा, दूसरा है एक्टिनोप्टेरिजी, एक्टिनोप्टेरिजी, है ना। एक्टिनोप्टेरिजी को हम लोग ने कहा रेफिंड, रेफिंड फिश, है ना। और इसको क्या कहा भाई, फ्लेसी फिंड फिश, या इनको लेग लाइक भी बोलते हैं, जैसे पैर हम लोगों के हैं वैसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये लेग लाइक दिख रहे हैं कि नहीं आपको, ये देखिए प्रोटोप्टेरस में, लेपिडोसाइरन में, नियोसेराटोडस में, या फिर यहाँ पे देखिए ये कौन सी फिश है भाई, प्लेटिमेरिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये जो फिश आपको दिख रही है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं कि सार्कोप्टेरिजी और में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। अच्छा,
तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए सार्कोप्टेरिजी आपको हम दिखा रहे हैं, वो क्या है? पेयर्ड फिन। पेयर्ड फिन कैसे हैं? लोब लाइक, लोब लाइक, है ना, लोब लाइक विथ, उसके साथ साथ क्या है? केवल लोब से ही बात नहीं है, इसके पास क्या है? विथ बोनी एक्सिस, बोनी की बनी हुई एक्सिस भी है। तो देखिए यहाँ पे जैसे है ये फिश, तो इसके अंदर जो है यहाँ पे ये बोन के बने हुए स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं इसके अंदर, है ना। ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर बोन के बने, जैसे हम लोगों के लेग में होते हैं उस तरह से, है ना, जैसे हमारे हैंड में है बोन्स है, उस तरह से यहाँ पे भी बोन का एक्सिस पाया जाएगा, ठीक है ना, विथ बोनी एक्सिस। अच्छा, और तीसरी चीज क्या है इसके साथ? जो एक्सिस है वो क्या है? कवर्ड विथ, कवर्ड विथ स्केल्स, है ना। देखिए यहाँ पे ये जो एक्सिस है दिख रहा है आपको, जिसमें मैंने बोन बनाया है, यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पे फिन स्टार्ट है उससे पहले है, और इसके ऊपर भी देखिए खूब सारे स्केल्स पाए जा रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ देखिए, या यहाँ देखिए, या यहाँ पे भी देखिए, तो खूब सारे स्केल्स पाए जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कि दूसरा इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसमें डॉर्सल फिन जो होती हैं, डॉर्सल फिन वो 2 होती हैं। कितनी होती हैं भाई? 2 डॉर्सल फिन्स, है ना। और कॉडल फिन, कॉडल फिन, फिन वो क्या है? ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे वो बताना कि ये हेटेरो सर्कल है ना, हेटेरो सर्कल, हेटेरो सर्कल। टेल क्या है? कॉडल फिन क्या है? हेटेरो सर्कल है। अच्छा भाई, मनोज कह रहा है कि सर हेटेरो सर्कल है तो इसको कॉन्ड्रिक थीस में क्यों नहीं रख देते हैं, इसको यहाँ बोनी फिश में क्यों रख रहे हैं? देखिए भाई, केवल एक करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप किसी एनिमल को उठा के नहीं रख देते हैं, है ना, कि जो है ये प्रेजेंट है तो इसको सीधे उठा के इसमें रख दो। देयर आर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। आप पिछले क्लास में जाइए और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने जो डिस्कस किया था वो सारे पॉइंट्स को डिस्कस कीजिए, फिर इसके बाद तब जो है उसको हम लोग प्रॉपरली प्लेस करते हैं कि किस में रखा जाना है। तो देखिए थर्ड पॉइंट देखिए, अब इसमें क्या है थर्ड पॉइंट, तो यहाँ पे जो है आपका ऑल्फैक्टरी सैक, जो ऑल्फैक्टरी सैक होता है, सैक, है ना, ऑल्फैक्शन के लिए, सूंघने के लिए, कनेक्टेड विथ माउथ कैविटी, माउथ कैविटी या ओरल कैविटी, है ना, यहाँ पे माउथ कैविटी से कनेक्टेड होता है। अच्छा, ये जो कनेक्शन होता है किसके किसके भी? ऑल्फैक्टरी सैक सपोज करिए ये है ना, ये आपके माउथ से कनेक्टेड है, मान लीजिए ये माउथ है और ये ऑल्फैक्टरी सैक, ठीक है ना। तो ये जो कनेक्शन होता है इसको बोलते हैं कोनी। क्या बोलते हैं भाई? कोनी, कोनी, है ना। तो इस बेसिस पे इनको एक नाम दिया जाता है, कोनिक थीस, कोनिक थीस, है ना। तो कभी अगर कोनिक थीस पूछ दे तो घबराइएगा नहीं, वो पूछ रहा है आपसे सार्कोप्टेरिजी के बारे में। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जिसको आप याद रखिएगा। तो आइए अब एक्टिनोप्टेरिजी में देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टर है ना। तो एक्टिनोप्टेरिजी में देखिए पहला जो कैरेक्टर है इसी के पैरेलल में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है फिन जो है वो लोब लाइक, फिन्स आर नॉट लोब लाइक, लोब लाइक, है ना, रादर दे आर फैन लाइक। कैसा है भाई? फैन लाइक है ना।
और थिन है, फैन लाइक है और थिन थिन है ना। इनके बेस पे कोई मांसल बना हुआ फ्लेसी स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे यहाँ का फिन देखेंगे तो ये पहले बॉडी से एक प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर है जो कि कवर्ड विथ क्या है, स्केल्स है। इसके ऊपर जाके आपको क्या पाए जा रहे हैं, फिन्स पाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। लेकिन यहाँ पे ये सपोज करिए बॉडी है, यहाँ से फिन बन रही है, तो यहीं से ये स्ट्रक्चर जो है ऐसे फिन रेज यहीं से निकल गई। कोई फ्लेसी स्ट्रक्चर बेस पे नहीं है, नो फ्लेसी स्ट्रक्चर एट द बेस, एट द बेस, है ना। बेस पे कोई फ्लेसी स्ट्रक्चर भाई आपको नहीं दिखाई देता। देखिए दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे 2 डार्सल फिन थे, यहाँ पे सिंगल डार्सल फिन होगा, सिंगल डॉर्सल फिन, है ना। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे देखिए एक ही डॉर्सल फिन है लेबियो में, है ना, ये ट्रू बोनी फिश है। और इसमें भी देख लीजिए एक ही है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे एक ये है, एक ये, 2 डॉर्सल फिन है ना। अच्छा, ये कह रहे हैं इसमें क्यों नहीं है सर, लंग फिश है इसमें तो नहीं है। नहीं भाई, देखिए क्या है कि इसमें जो है ये कंटिन्यूएशन में हो जाता है। इस फेस का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। फिर अगेन मैं कहूँगा कि ये सिंगल करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे नहीं, ठीक है। तो अच्छा, ये मास में जो आपको करेक्टर्स पाए जा रहे हैं उस पर बात हो रही है, ठीक है। सिंगल डॉर्सल फिन है और ये कभी कभी डिवाइडेड रहती है, मे बी डिवाइडेड, ना। तो ये हो गया आपका। अब थर्ड पॉइंट देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कॉर्डल फिन है, अब कॉर्डल फिन विदाउट इपिकॉर्डल लोब, है ना। ये हमेशा जो है यहाँ पे, अच्छा ये पूछ रहे हैं सर इपिकॉर्डल का क्या है। तो देखिए अगर ये फिश है, ठीक है, और ये इसका वर्टिब्रल एक्सिस आ रहा है, टेल बोन जिसको कहते हैं, या ठीक है। अब ये टेल बोन यहाँ से चलता जा रहा है ऐसे, लेकिन ये टेल बोन के पहले ही, ख़त्म होने के पहले ये ऐसे स्वेलिंग है, ठीक। तो इसको बोलते हैं इपिकॉर्डल लोब, इसको बोलते हैं हाइपोकॉर्डल लोब, है ना। और ये क्या है, टेल का लोब, है ना, ये जो है कॉर्डल लोब, ठीक है। तो ये इपिकॉर्डल हो गया, लेकिन ये जो इपिकॉर्डल है और हाइपोकॉर्डल ये इसके एक्सिस से पहले ही बने स्वेलिंग, ठीक है। तो ये कॉर्डल फिन है भाई, तो इसमें इपिकॉर्डल लोब नहीं पाया जाएगा, जबकि यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है ना। इसीलिए ये हेटेरो सर्कल है और ये क्या है, होमो सर्कल। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें देखिए ऑल्फैक्टरी सैक, जो यहाँ हम बात कर रहे थे कि इसको कोनिक थीस कहते हैं, तो यहाँ पे ऑल्फैक्टरी सैक और माउथ का कनेक्शन जो है वो नहीं पाया जाता, नहीं कनेक्टेड होता है ना। तो ऑल्फैक्टरी सैक इज नॉट कनेक्टेड टू माउथ, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो सार्कोप्टेरिजी है उसके अंदर कौन कौन सी फिश आती हैं और उसके अंदर सब डिवीज़न क्या क्या है, ठीक है। तो ये सभी लोग इसको ध्यान से बना लेंगे कि सार्कोप्टेरिजी और एक्टिनोप्टेरिजी के क्या कैरेक्टर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो
ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोज़ में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या हमें आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।